दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं न्यू मून की एनर्जी क्या है इफेक्ट हमारे डीएम और डीएफ पर क्या है इनकी करंट एनर्जी आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम उन सोल्स की बात करते हैं जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में बने हुए हैं और उन्होंने काफ़ी इनर वर्क कर खुद को बैलेंस में किया हुआ है। जिसमें यदि हम हमारी क्यूट सी प्यारी सी डीएफ की बात करें तो वो काफ़ी टाइम से जहाँ खुद को स्टक फील कर रही थी, अब डीएम से परेशान होकर उनसे डिस्टेंस बनाकर चल रही थी। वो अपना चाहते हुए भी अपने डीएम की तरफ खिंचती खुद को पा रही है। इस मून बहुत से ट्विन सोल्स का रीयूनियन, हार्मनी यूनियन या फिर परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। बट कुछ डीएफ जो अपने डीएम के कमिटमेंट इशू से परेशान होकर डिस्टेंस में थी, अब अपने डीएम की तरफ या दोनों सोल आमने सामने आए हैं। बहुत सारे डिस्कशन के बाद भी उनकी लाइफ के कार्मिक या थर्ड पार्टी इशू उन्हें नजर आ रहे हैं, जिसे समझा समझा कर हमारे डीएम हमारे डीएफ से हार गए हैं। बट डीएफ है कि समझना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनका सबसे बड़ा इशू जो डीएम में उन्हें नजर आता है कि डीएम झूठे भी कमिटमेंट की बात क्यों नहीं करते। मैरिज हो या ना हो, एटलीस्ट कहे तो वो, बट वो क्यों उन्हें जीवन की कड़वी सच्चाई बता बता कर डिस्टेंस को मेंटेन करने की बात करते हैं। क्या उन्हें ये डिस्टेंस इतना पसंद है? वो हर सिचुएशन में डिस्टेंस में रह लेते हैं, जबकि वे सब जानते हैं कि मुझे कितनी प्रॉब्लम है, फिर भी वो डिस्टेंस को मेंटेन करने की बात करते हैं। उन्हें डीएम का कड़वा सच पसंद नहीं। वो नहीं चाहती कि वो डीएम से के साथ कंटिन्यू करें, बट उनका हार्ट, उनकी सोल या फिर डिवाइन ही उन्हें डीएम के से अलग नहीं होने देते। वो बार बार एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े होते हैं या फिर डिवाइन द्वारा दोनों सोल को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। डीएफ प्यार को तो फील करती ही है, बट डीएम से दूर या फिर पूरी तरह से अपने दिल से डीएम को निकालना भी चाहती है। वो डिवाइन से प्रे करती नजर आ रही हैं कि उन्हें बोल रही हैं कि हे गॉड, जब हमने एक नहीं होना था तो क्यों आपने मेरी लाइफ में डीएम को भेजा, और जब हम एक नहीं हो सकते तो क्यों हम अलग नहीं हो पाते। मैं यह तड़प क्यों बर्दाश्त करूं? डीएम की बातें मेरे दिल को जाकर चुभती हैं। मैं फिर भी डीएम के पास क्यों चल पड़ती हूँ। वो एक आवाज देता है और मैं दौड़ी चली जाती हूँ, जबकि वो मुझे इतना सताता है। क्यों मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। डीएम की सच्ची बात जो मैं जानती हूँ वही हमारे जीवन की सच्चाई है, फिर भी मुझे क्यों तीर की तरह चुभती है। मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे डीएम की कमी फील ना हो। मैं धीरे धीरे डीएम को अपने अंदर से निकाल फेंकूं। क्यों वो कोई एफर्ट नहीं लगाता? क्यों वो रास्ते नहीं बनाता? क्यों वो फ्यूचर का सोच कर घबरा जाता है और उस फेयर में एक्शन भी नहीं लेना चाहता? और जब वो एक्शन ही नहीं लेना चाहता तो मैं क्यों बार बार मेरी लाइफ में आकर मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर जाता है। हालांकि बहुत सी सोल्स का रीयूनियन भी हुआ है इस न्यू मून पर। कल उसके बाद भी वो डीएम की बात सुनकर फिर से उनसे दूरी बनाना चाह रही हैं। ऐसी सिचुएशन डीएफ को तो परेशान कर ही रही हैं, बट वहीं डीएम अपनी बातों पर अटल नजर आ रहे हैं। वो आज भी यही कहते नजर आ रहे हैं, मैं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता। डीएम जो कि अपनी माँ के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, वहीं वो सर्वोत्तम अपनी माँ को ही ऊपर रखते हैं, सर्वोपरि रखते हैं। चाहे डीएफ से कितना भी प्यार हो, कितना ही समर्पण हो, परंतु माँ से बढ़कर वो किसी को नहीं मानते और उनकी खुशी के लिए वो डीएफ से भी डिस्टेंस को बना सकते हैं। और बहुत से डीएम अपनी माँ के कारण ही या जात पात के कारण भी अपनी डीएफ को कबूल नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि मैं किसी की घृणा का पात्र नहीं बनना चाहता। मैं किसी के लिए या फिर माँ का दिल नहीं दुखा सकता। अगर उन्हें डीएफ पसंद नहीं, वो नहीं चाहते कि डीएफ उनके घर पर आए, तो मैं उनका दिल दुखाकर वो काम कैसे कर सकता हूँ। और वो
और वो करना भी नहीं चाहते, ना ही अपने डीएफ को जान ही देते हैं। वो नहीं समझ पाते कि उनके ऐसे बिहेवियर से डीएफ के दिल पर क्या बीतती है। डीएफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डीएम पर और वो बार बार डीएम को ऐसे एटीट्यूड के चलते उनसे दूरी या डिस्टेंस को बना लेती है। दोस्तों, अगर आप एक डीएम हैं तो थोड़ा अपनी डीएफ को समझने का प्रयास करें। हम जानते हैं कि डीएम बहुत ज़्यादा फंसा हुआ 3D में खुद को पाते हैं और उन्हें लगता है कि रास्ते में बहुत ही रोड़े हैं और मैं जब भी इन रोड़ों को साफ करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा रोड़े फिर से रास्ते में आ जाते हैं। मैं जब भी अपनी डीएफ को पाने के रास्ते बनाता हूँ मैं घूम फिर कर फिर से उसी रास्ते पर आ जाता हूँ। तो मैं कैसे उन सब सिचुएशन को ठीक करूँ? इतना एफर्ट लगाने के बाद भी मैं उस चक्रव्यूह में फंस जाता हूँ। बट मैं उन डीएम से यही कहूँगी, सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको अपने डीएम को हौसला और सपोर्ट देना चाहिए। कम से कम एक होप तो दे कि मैं सब ठीक कर दूंगा। बट हमारे डीएम का मानना है कि मैं झूठी होप और ड्रीम क्यों दिखाऊं जिन्हें मैं पूरा नहीं कर सकता, तो मैं झूठा बन जाऊंगा। मैं कमिटमेंट तब दूंगा जब मुझे लगेगा कि अब उस कमिटमेंट को मैं पूरा कर सकता हूं। तो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहता। अगर मैरिड डीएम या डीएफ हैं और उनके बच्चे हैं और उनका मानना है कि जल्दबाजी में मैं कोई फैसला नहीं लेना चाहता, जल्दबाजी में लिए गए फैसले उनकी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं और उन मासूम बच्चों की लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं, उनकी लाइफ को खराब कर सकते हैं। डीएम उन बच्चों के चलते भी डीएफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उन्हें लग रहा है कि मैं अपने कार्मिक पार्टनर और बच्चों की घृणा का पात्र बना हुआ हूँ और मैं चाहकर भी उनसे प्यार और सपोर्ट नहीं पा सका उनके लिए, जबकि मैंने इतना कुछ किया, अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया और आज भी मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहा हूँ। उसके बाद भी वो मुझसे नफरत करते हैं। उनके लिए मैं कुछ नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं मैं जीऊँ या मरूँ। और ऐसे में डीएफ को एक्सेप्ट करता हूँ तो उसके बच्चे मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे और मैं उनको पालूँ भी और फिर भी मुझे वो बाप का दर्जा नहीं देंगे और मुझसे नफरत करेंगे, अपनी माँ से घृणा करेंगे। तो मैं क्यों उस पाप का भागीदार बनूं? मैं क्यों ऐसा कर्म क्रिएट करूं? तो बहुत से सोल्स इस कारण भी अनकंडीशनल लव होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ रीयूनाइट नहीं हो पा रहे और डीएफ अपने डीएम की सोच को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो यूनियन में आ रहे हैं बट डीएम द्वारा कही गई बातें हमारे डीएफ भूल नहीं पा रही हैं। उनकी कमिटमेंट न दे पाने का रीजन जो डीएम देते हैं बार बार डीएफ के सरफेस पर आता है और वो बार बार वही बात रिपीट करती नजर आ रही हैं और उन्हीं बातों को याद करके वह डीएम को ट्रिगर भी करती जा रही हैं और यह ट्रिगर वो काफ़ी टाइम से डीएम को कर रही हैं और डीएम से दूरी बना रही हैं। जहाँ पहले वो डीएम से दूरी बना नहीं पाती थी, डीएम से दूरी होने पर काफ़ी बेचैन हो जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है। वो खुद को बैलेंस में रखते हुए नजर आ रही हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं डीएम के बिना रह सकती हूँ, बट जब डीएम वापस उनकी लाइफ में आ रहे हैं तब वो खुद को बेचैन पा रही हैं। सो डीएफ को लग रहा है कि इससे तो डीएम उनकी लाइफ में आए ही नहीं, कम से कम मैं अपनी इतनी बेचैन और परेशान तो नहीं होंगी जितना उनके आने से होती हूँ। दोस्तों, जो लोग इस जर्नी में नए हैं वो भी सेपरेशन के फेज से गुजर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि वो खुद को संभालें, खुद पर इनर वर्क करें, मेडिटेशन करें, घबराएं नहीं, डीएम से अपना फोकस हटाएं। यह ना सोचें कि डीएम कब आएंगे, खुद पर वर्क करें। जब आप अपने पर वर्क करोगे तब ही डीएम को रियलाइज होगा और वो डीएफ की वैल्यू को समझेंगे। दोस्तों, कुछ डीएफ को फाइनेंशियल इशू चल रहे थे, इस टाइम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आ रही हैं। कोई ना कोई वे से पैसा आ सकता है। अगर कोई जॉब इशू चल रहा था तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आती नजर आ रही है और वो अपॉर्चुनिटी कहीं से भी हो सकती हैं। उनकी लाइफ में ब्लेसिंग भी आ रही हैं, क्योंकि ड्रीम चैनलिंग की बात करूं तो सिल्वर बनता मुझे दिखा, बहुत सारी सिचुएशन दिखी जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो
बना दूंगी ड्रीम चैनलिंग का। तो मेन मैं इसमें यही कहूँगी कि उसमें इस ड्रीम में मुझे सिल्वर बनते नजर आया, जिसको रेजोनेट किया जाए तो डिवाइन फेमिनाइन को सिल्वर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कहीं से भी हो सकती है। मनी, फाइनेंस, जॉब या ट्विन के रिगार्डिंग किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। बहुत सी डीएफ ने न्यू मून पर यूनियन और अनकंडीशनल लव को फील किया है। बहुत सी सोल ने अपने थर्ड आई को एक्टिव होते दिखा है। जहां डीएफ डीएम को पाना नहीं चाह रही थी, वहीं डीएम अपनी डीएफ के पास कैसे भी पहुंचना चाह रहे थे, और डीएफ ना चाहते हुए भी न्यू मून पर अपने डीएम के सामने आए हैं, और उन्हें रियलाइज है कि डीएफ को मैंने हर्ट किया है, वो मुझसे नाराज है। बट वो जानते भी हैं कि सच्चाई बोलना भी जरूरी है, नहीं तो डीएफ को लगेगा मैं झूठा हूँ। वो आज सच्चाई जानकर नाराज है। वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ बट झूठा नहीं कहलाना चाहता। वो समझते सब हैं बट कहते बहुत कम हैं। कम शब्दों में अधिक समझाना चाहते हैं। डीएफ को ही उन्हें समझना होगा। हालांकि यह बहुत पैनिक लगता है डीएफ को, बट वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती, डीएम को बदल नहीं पाती। बहुत सी सोल जो सेपरेशन से गुजर रही थी, इस न्यू मून उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ होगा। यहाँ डीएम को रियलाइज हो रहा है कि मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, डीएफ के बारे में नहीं सोचा। जहाँ डीएम काफी सेल्फिश थे और डीएफ समझ रही थी कि डीएम ने सेल्फिश होकर डिसीजन लिए और मुझसे दूरी बनाई, अब डीएम को गिल्टी फील हो रही है कि मैंने गलत किया, और काफी फेयर में नजर आ रहे हैं, पेन में नजर आ रहे हैं, अपनी जिंदगी से निराश हो रहे हैं। यहाँ डीएफ काफी ज्यादा सैडनेस में नजर आ रहे हैं। उदास और डिस्टर्ब एनर्जी उन्हें घेरे हुए है। लाइफ की उलझनों को सुलझाना चाह रहे हैं। फ्यूचर में कुछ नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर काफी भयानक हो सकता है। पास्ट के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं कि जब मेरी डीएफ मेरे साथ थी तब सुकून था, प्यार था, और आज मैंने सब फिनिश कर दिया, और यही सोच कर परेशान हो रहे हैं और जल्द से जल्द अपनी डीएफ से कांटेक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी न्यू मून की करंट एनर्जी। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।